ताहिर साहब वो एक इंसान है जिसको यासिर साहब ने जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया। उसको ये चीज सोचना चाहिए कि आज से 10 साल पहले वो कहाँ था। जितने भी नाले थे, जहलिम थे, सब इन्हीं लोगों ने उस टाइम खत्म किए। रीजन क्या था? इनको पीडीपी का पुश था उस टाइम। अगर कोई पार्टी में जाना चाहता है पार्टी में, तो एक चीज वाजह होना चाहिए। जो पीडीपी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उसको ये चीज वाजह करना चाहिए कि कौन कौन उसकी पार्टी में वापस आना चाहता है। तो इसी रिलेटेड एक बाइट परसों यासिर साहब ने दी कि हमें प्रूव करके दे कि कौन कौन है। अगर मैं उसमें हूं तो वो नाम सामने आनी चाहिए कि पीडीपी वापस कौन पीडीपी ज्वाइन करना चाहता है। तो कल एक और बयान यहाँ पे आया, जो हमारे एक कुलीग यहाँ पे ताहिर साहब जो एक जेडीसी मेंबर है, उसने कल एक और यहाँ पे एक बयान दिया कि जिसमें बहुत सारी उसने ऐसे बातें कही जो उसको नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि ताहिर साहब वो एक इंसान है जिसको यासिर साहब ने जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया। और अगर हम देखेंगे, हम तो कहते बार बार कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ करप्शन किया, लेकिन जब जैसे हम देखें, हम भी अभी 38 हमारी एज है। 2014 में जो यहाँ पीडीपी सरकार बनी, उस टाइम जितना सुंबल में करप्शन उस टाइम हुआ, जहाँ जहलिम नहीं रहे उस टाइम, जितने भी नाले थे, जहलिम थे, सब इन्हीं लोगों ने उस टाइम खत्म किए। रीजन क्या था? इनको पीडीपी का पुश था उस टाइम। यासिर साहब ने उस टाइम भी इनको सपोर्ट नहीं किया था। जितने भी यहाँ पे ये नाले जहलिम है, सब वहाँ पे इन्हें चाहे रेत हो, मिट्टी हो, सब इन्हें खत्म की उस टाइम। तो हम देख रहे हैं, जैसे उनकी बयानबाजी हम देख रहे हैं कि वो उसका जो बयान है वो गलत बयान यूज कर रहा है, वो गलत बयान। उसको ये चीज सोचना चाहिए कि आज से 10 साल पहले वो कहाँ था। आज से 10 साल पहले वो कहाँ था? एक यूनिवर्सिटी में फोर्थ स्टेट कर रहा था। आज अगर हम देखें, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। मैं ये वाजिया करना चाहता हूं कि सोनावारी में अगर आप देखोगे, जो हमारे ताहिर साहब है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप देखो 2014 में उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, और अगर आज हम चेक करेंगे उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी कहां से आई। वो तो यही है, उसने करप्शन उस टाइम किया, उसने पीडीपी को गलत फायदा उस टाइम उठाया, पीडीपी की हुकूमत उसको गलत फायदा उसने उस टाइम उठाया। तो अब आज के डेट में वो कहता है कि पीडीपी ने वो किया, पीडीपी ने यहाँ पे क्या किया। अगर हम देखेंगे यासिर साहब का काम, पिछले अगर यासिर साहब 2 ही साल एमएलसी रहा, यासिर साहब ने इतना काम किया जो किसी ने 40 साल तक काम नहीं किया। हम अपनी तरफ से, जो सोनावारी के जो लोग हैं, सोनावारी के लोगों को पता है कि जान साहब कैसा है, इसका नेचर कैसा है, और इसका जो आदत, उसकी आदत कैसी थी। और यासिर साहब ने जो बयान दिया, यासिर साहब ने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया था उस टाइम। यासिर साहब ने यह चीज कहा कि वो वाजिया करे कि पीडीपी में वापस कौन जाना चाहता है। उसने तो पीडीपी के खिलाफ नहीं बोला। और कल हम देखेंगे ताहिर साहब अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं। ये तो उसने अब जैसी मेरी नॉलेज, वो तो अभी एक वार्ड मेंबर है। सोनावारी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें लाखों की 1.5 लाख अब वोट हो गए, तकरीबन 1,30,000। उसको ये बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, उसको ये चीज जहन में लेनी चाहिए। कल तक वो उसी दरवाजे पे खड़ा होता था, तो आज उन्हीं के खिलाफ वो बोल रहा है। ताहिर साहब को ये चीज सोचना चाहिए कि उसने यहाँ पे जब 2014 में यहाँ इलेक्शन हुआ था, उसने उसके बाद कितनी यहाँ पे जो करप्शन हुई थी, वो कुछ बंदे थे, खासकर उसमें यही हेड था। जो आप शादीपुरा की बात करो, शातलपुरा की, वहां तो उन्होंने पहले वो मिट्टी उठाई, फिर उसके बाद दरियाव से वो दूसरी मिट्टी लाई, उसी गड्ढे में डाली, निकाले 30-40 लाख रुपया उसमें। बहुत से ऐसे उन्हें कांड यहाँ पे किए। अब वो आज की डेट में अपने आप को कहता है कि मैं पीडीपी का एक दूध से धुला हुआ एक लीडर हूँ। वो मैं उस चीज को कंडम करता हूँ कि ताहिर साहब को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जिस थाली में वो खाता है, उसी थाली पे वो थूकता है साथ। आज अगर हम देखेंगे, यासिर साहब का अच्छा ग्रोथ यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखिए, अगर हम कहेंगे एनसी ने यहाँ वोट पे लिए, अगर यासिर साहब किसी भी टाइम यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यासिर साहब वो इंसान है जो किसी भी पार्टी को यहाँ वो टक्कर दे सकता है। एक पॉलिसी बनाई थी पीएचडी एक धोखा था, लोगों को धोखा देने के लिए पीएचडी, इनको अपनी कुर्सी बचानी थी उस टाइम। देखो उस टाइम अगर पीएचडी यहाँ पे था, इनने इलेक्शन लड़ा, ताहिर साहब भी उसी का हिस्सा था। उसको अगर हम देखेंगे, अगर उसको पीएचडी का हिस्सा था उस टाइम, उसको तो सीधा निजाम साहब को सपोर्ट करना था। उसने अपने इकदार के लिए उस टाइम अपनी पार्टी को सपोर्ट किया कि उसको वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था। तो ये कौन सी पार्टी है फिर? ये कौन सी पीएचडी? कब ये कौन कह रहा है पीडीपी के साथ ताहिर साहब है? वो तो उसने उस टाइम अपनी पार्टी को वोट दिया था। उसने उस टाइम पीएचडी को धोखा दिया था उस टाइम। उसको तो उस टाइम अब्दुल गनी भट्ट साहब को वोट देना था, उसने उस्मान साहब को उस टाइम वोट दिया। ये ताहिर साहब अपने लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने इकदार के लिए, अपने पोस्ट के लिए, मुझे पता है ये कल बीजेपी ज्वाइन करेगा, कल बीजेपी को अपने इकदार के लिए वोट देगा। हमने इसको देखा है।